हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने फ्लाइट में पावर बैंक चार्ज करने और सीट के पावर सिस्टम से जोड़ने पर रोक लगा दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि हाल ही में लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। अब पावर बैंक सिर्फ हैंड बैग में रखा जा सकता है, लेकिन फ्लाइट में चार्ज करना पूरी तरह से मना है। डीजीसीए ने एक बार एडवाइजरी जारी की है जिससे कहा गया है कि लिथियम बैटरी आग लगने का बड़ा कारण बन सकती हैं। ओवरहेड बिन में रखे पावर बैंक तक पहुंचना मुश्किल होता है, जिससे आग लगने पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसी वजह से फ्लाइट में पावर बैंक चार्ज करने पर रोक लगाई गई है। डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट में लिथियम बैटरी की सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जो दिसंबर से लागू हुई है। इसमें एयरलाइंस की लिथियम बैटरी ले जाने के लिए सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करने और ऑन बोर्ड अनाउंसमेंट से यात्रियों को जागरूक करने और पावर बैंक व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आग लगने की घटनाओं को रोकने पर जोर दिया है। केबिन बैगेज में पावर बैंक और स्पेयर बैटरी की सख्त मॉनिटरिंग, केबिन क्रू की ट्रेनिंग का रिव्यू और यात्रियों को डिवाइस में ओवरहीटिंग या धुआं दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। यात्रियों को अब लिथियम बैटरी सिर्फ अपने हैंड बैगेज में रखने की सलाह दी जाती है और फ्लाइट के बीच में उन्हें चार्ज करने से बचने को कहा जाता है। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सुरक्षा उपयोगों का पालन सख्ती से किया जाए, जिससे लिथियम बैटरी से चलने वाली डिवाइस से आग लगने का खतरा कम हो सके। यह कदम फ्लाइट के दौरान सुरक्षा बढ़ाने और ज़्यादा गर्म होने या खराब बैटरी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि लिथियम बैटरी क्यों खतरनाक है। लिथियम बैटरी में आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि यह अपने आप नहीं बुझती। खराब क्वालिटी, ओवर चार्जिंग या शॉर्ट सर्किट से बैटरी में आग लग सकती है। आग बहुत एनर्जेटिक होती है और डिवाइस फट भी सकती है, इसलिए फ़्लाइट में इसका इस्तेमाल बेहद जोखिम भरा होता है। दुनिया की कई एयरलाइंस इस तरह का एक्शन ले चुकी हैं। इसमें एमिरेट, सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक और कतर एयरवेज जैसी कई एयरलाइंस पहले ही फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा चुके हैं। यात्रियों को सिर्फ 100 वाट घंटे से कम क्षमता वाले पावर बैंक ले जाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें चार्ज करने का सख्त मना है। एविएशन एक्सपर्ट की इसको लेकर चेतावनी भी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि एयरलाइंस को हैंड बैग के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। अक्सर ओवरहेड बिन भर जाने पर हेड बैग के कार्गो होल्ड में रखा जाता है, जिसमें पावर बैंक हो सकते हैं। यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। आपको बता दें कि लिथियम बैटरी की एक बड़ी समस्या है कि अगर उसमें आग लग जाए तो वह बहुत तेज़ी से फैलती है और डिवाइस को बम की तरह उड़ा भी सकती है। इसके अलावा ओवर चार्जिंग, पुरानी बैटरी, खराब मैन्युफैक्चरिंग या डिवाइस के गिरने से भी लिथियम बैटरी में आग लग सकती है। इसके अलावा लिथियम बैटरी में लगी आग को बुझाना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वह खुद ही जलती रहती है। इसी वजह से आग पावर बैंक ओवरहेड बिन या बैगेज में हो तो उसे जल्दी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। डीजीसीए के अनुसार ऐसा होने पर आग का पता लगाने में देरी हो सकती है और साथ ही उसे बुझाने में भी देरी हो सकती है। पूरे फ्लाइट या फ्लाइट मेंबर इसके चलते खतरे में आ जाते हैं। वहीं डीजीसीए ने यह प्रतिबंध उड़ान के दौरान लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद लगाया है। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों लिथियम बैटरी से चलने वाले उपकरण लेकर जाते थे, जिन्हें फ्लाइट में ही चार्ज करने की सुविधा थी। लेकिन अब इन बैटरियों से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एक खतरनाक सामान संबंधी चेतावनी परिपत्र जारी किया है। इन नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को यदि कोई उपकरण गर्मी, धुआं या आसमान गंध उत्सर्जित करता है तो तुरंत कैबिन क्रू को सूचित करना होगा और एयरलाइंस को लिथियम बैटरी से संबंधित सभी सुरक्षा मुद्दों और घटनाओं की तुरंत डीजीसीए को रिपोर्ट करनी होगी। विमानन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस नए खतरे को देखते हुए एयरलाइंस से यह भी कहा गया है कि प्रति यात्री एक हैंड बैग के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। वहीं डीजीसीए के कड़े रुख के बाद हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि पावर बैंक खरीदते हुए कुछ बेसिक सावधानियों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले तो फ्लाइट में
तय क्षमता से ज़्यादा का पावर बैंक लेकर सफ़र ना करें। इसके अलावा अगर पावर बैंक थोड़ा भी फूला हुआ हो तो उसे इस्तेमाल ना करें और हवाई यात्रा में तो साथ बिल्कुल ना लेकर जाएं। गौर करें कि पावर बैंक ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो कट ऑफ जैसे सेफ्टी फीचर के साथ आता है या आता हो, उसी का इस्तेमाल करें। वहीं पावर बैंक अगर इस्तेमाल के दौरान गर्म हो जाता है तो उसका इस्तेमाल ना करें और साथ लेकर बिल्कुल भी यात्रा ना करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि पावर बैंक यात्रा के दौरान पूरा चार्ज ना रखें। अगर आपने पावर बैंक को पूरा चार्ज करा है या फुल चार्ज है तो इससे भी खतरे उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा सस्ते और चीप पावर बैंक ना खरीदें। हमेशा ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के पावर बैंक ही इस्तेमाल करें। ये सब यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।